हेलो एवरीवन, आई एम नीलम SRG मेरठ। आपके सामने लेकर आए हैं एक नया विषय, एक नया बिंदु परिचर्चा के लिए। जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में हमने बात की थी इराक मॉडल के बारे में और ये कहा था कि किस प्रकार से हमें किसी एक्टिविटी का निर्माण करना चाहिए और उसके लिए कुछ पॉइंट्स पर आपसे बात की गई थी कि किसी भी एक्टिविटी का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होना बहुत आवश्यक है और स्पष्ट उद्देश्य के साथ साथ गतिविधि किस प्रकार की हो, तो जिसमें ये चारों चरण शामिल हो। चारों चरण इराक, E फॉर एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव, R फॉर रिफ्लेक्शन अर्थात चिंतन, A फॉर एप्लीकेशन अनुप्रयोग और लास्ट था कंसोलिडेशन अर्थात समेकन। कि गतिविधि ऐसी हो जिसमें ये चारों ही चरण इंक्लूड हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम गतिविधि का निर्माण करें तो ये अवश्य सोचें कि हमारा बच्चा उस गतिविधि को क्यों स्वीकार करेगा, क्योंकि गतिविधि के लिए बच्चों का मानसिक रूप से सक्रिय रहना बहुत आवश्यक है। और बच्चे मानसिक रूप से सक्रिय कैसे रहेंगे, उसके हमने 3 कंपोनेंट्स पर कल बात की थी कि हमारे पास शैक्षिक उद्देश्य तो हो गतिविधि कराने का, साथ ही साथ गतिविधि ऐसी हो जिसमें कुछ ना कुछ चैलेंज हो बच्चों के लिए, कुछ चुनौती हो, कुछ बाधाएं हो। साथ ही हमने कहा था कि वो इंटरेस्ट, रुचिकर भी हो। और तीसरी बात हमने कही थी कि वो क्रिएटिविटी की तरफ लेकर जाए। जहां ये तीनों ही चीजें सम्मिलित हो जाएंगी तो वहां जो एक्टिविटी निर्मित की जाएगी वो बच्चों को मेंटली बहुत एक्टिव रखेगी और एक टीचर का मोटो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हम बात करें कुछ और न्यू टीचिंग टेक्निक्स की, जैसे कि ये वीडियोस आपके सामने ध्यानाकर्षण मॉड्यूल से संदर्भित हैं। तो उसी में ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 18 टीचिंग टेक्निक्स के बारे में वर्णन किया गया है और वो 18 शिक्षण तकनीक कौन कौन सी हैं, हम इस पर बिंदुवार बात करेंगे। तो सबसे पहले 18 तकनीक कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगी। उनमें सबसे प्रथम है कक्षा कक्ष का सुसज्जित वातावरण। सेकंड है कक्षा की बैठक व्यवस्था। थर्ड रोचक प्रस्तावना। फोर्थ शिक्षण अधिगम सामग्री का कुशलतम प्रयोग। फिफ्थ नवाचारी गतिविधियों का प्रयोग एंड सिक्स्थ इज प्रश्न पूछना। सेवेंथ सभी से बातचीत करना, संवाद स्थापित करना। एट्थ बच्चों के लिए कार्यपत्रक तैयार करना। नाइन्थ सरल से कठिन की अवधारणा को प्रयोग करना। 10th जोड़ी में कार्य करना। 11th समूह में कार्य करना। 12th आसपास के परिवेश का अपनी शिक्षण सामग्री में प्रयोग करना। 13th प्रोजेक्ट वर्क देना। 14th शैक्षिक भ्रमण। 15th अभ्यास के लिए पुनरावृत्ति के अवसर देना। 16th सभी को समान अवसर देना। इसके साथ साथ 17th सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना। और इसी के साथ साथ जो हमारा लास्ट बिंदु है वो है सभी को शामिल करना। तो इस प्रकार हमने 18 टीचिंग टेक्निक्स के बारे में आपको बताया और इसमें हम बिंदुवार बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका प्रथम बिंदु फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, कक्षा कक्ष का सुसज्जित वातावरण। अब सुसज्जित वातावरण से क्या तात्पर्य है, तो वी ऑल नो कि कक्षा कक्ष के सुसज्जित वातावरण का मतलब होता है कि जब एक अध्यापक अपनी क्लास में पढ़ाने के लिए जाए तो जो प्रकरण वो पढ़ाने जा रहा है उससे संबंधित उसके पास जितना भी मटेरियल, जितनी सामग्री है वो सब भली प्रकार कक्षा में प्रबंधित की गई हो। अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी पढ़ाना है, हिस्ट्री पढ़ाना है, तो EVS पढ़ाना है तो हमारे पास मैप्स हमारे पास क्लास में होना चाहिए। साइंस या मैथ्स पढ़ाना है तो उनकी पूरी किट हमारे पास होनी चाहिए। इंग्लिश अगर हमें पढ़ाना है तो उससे रिलेटेड हमारे पास सारे मॉडल्स, चार्ट्स एक्सेट्रा होने चाहिए। हिंदी या जो भी विषय हमें पढ़ाना है बच्चों को उससे संबंधित चीज़ें, चाहे वो पुस्तकालय कॉर्नर हो, चाहे वो हमारे पास लर्निंग कॉर्नर हो, तो इस प्रकार से जो जो चीज़ें आवश्यक है, श्यामपट हो, चार्ट हो या जो भी क्रिएटिव कॉर्नर है हमारे पास सब कुछ उपलब्ध हो, तो इसी से हमारा कक्षा कक्ष का सुसज्जित वातावरण का संदर्भ स्पष्ट होता है। सेकंड पॉइंट था कक्षा की बैठक व्यवस्था।
कि कक्षा में किस प्रकार से बच्चों की बैठक व्यवस्था, उनका सिटिंग अरेंजमेंट कैसा हो कि एक टीचर जो भी टीचिंग मेथड अप्लाई कर रहा है, वो जो भी कंटेंट पढ़ाने जा रहा है, वो डायरेक्ट बच्चों की अप्रोच में हो, आई टू आई कांटेक्ट हो, और टीचर को साथ साथ रिफ्लेक्शन भी मिल रहा हो, और टीचर प्रत्येक बच्चे को ऑब्जर्व भी और एसेस भी कर पा रही हो। तो इसके लिए हमारे सभी साथी टीचर्स बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं क्लास में, कि कभी वो पीयर लीडर के रूप में कार्य कराते हैं, कभी स्मॉल ग्रुप्स बनवाते हैं, कभी वो बड़े बड़े ग्रुप बनवा देते हैं क्लास में, कभी पूरी क्लास को यू शेप में बिठा देते हैं, कभी सर्कल में बिठाते हैं। डिपेंड्स अपॉन द नेसेसिटी अकॉर्डिंग टू द कंटेंट व्हाट द टीचर इज गोइंग टू टीच टू द स्टूडेंट्स। तो ये सब चीजें हैं कि क्लास का सिटिंग अरेंजमेंट कैसा हो, क्या हमें इंडिविजुअल परफॉर्मर के तौर पर बच्चे, सिर्फ एक बच्चे को सामने लाना है, तो ये टीचर का स्वयं का नियोजन है कि वो किस प्रकार प्लानिंग करता है अपने क्लासरूम को और ज़्यादा इंटरैक्टिव और ज़्यादा एक्टिव बनाने के लिए। थर्ड पॉइंट वाज रोचक प्रस्तावना। इट मीन्स कि व्हेन वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, हाउ शुड वी ट्राई टू कनेक्ट द चिल्ड्रन टू अस। इट मीन्स कि नेक्स्ट टॉपिक से हम बच्चों को कैसे जोड़ें, कितने प्रभावशाली कंटेंट या संदर्भ का हम प्रयोग करें कि बच्चे स्वतः ही हमारी तरफ कनेक्ट होना आरंभ हो जाए। तो इसमें रोचक प्रस्तावना में हमारे सामने ये होता है कि हम ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछें, कि हम किस प्रकार के प्रश्न पूछें, क्या हम कोई संस्मरण से आरंभ करें, अर्थात कोई कहानी उनको सुनाएं या उनके अनुभव अपने साथ शेयर करें, या हम कोई रोल प्ले डिसाइड करें, या किसी कविता की कुछ पंक्तियां दें, या कोई सूक्ति उनके सामने बोलें। तो दीज आर द वेरियस मेथड हाउ कैन अ टीचर इंटरैक्ट विद द स्टूडेंट रिगार्डिंग द वेरी बिगिनिंग ऑफ एनी चैप्टर। रोचक प्रस्तावना के साथ साथ अगला जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था वो था कि शिक्षण अधिगम सामग्री का कुशलतम प्रयोग। यहाँ हमें बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है कि हम सभी टीचर्स ही कोशिश करते हैं कि हम और ज़्यादा एक्टिव होकर बच्चों को सिखाएं, हम बहुत सारी क्रिएटिविटी बच्चों को करा दें, हम बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव बच्चों के साथ रहें, लेकिन उस फेर में कहीं ऐसा ना हो कि हम गतिविधि या शिक्षण अधिगम सामग्री का इतना अधिक प्रयोग कर लें कि जो हमारे कंटेंट की प्रभावशालिता है, जो उसकी मेलोडी है, वो कहीं पीछे ना छूट जाए। तो मेन चीज़ ये है कि हम किसी भी विषय वस्तु को अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें उससे संदर्भित कितना टीएलएम प्रयोग करना है, इस बात पर बहुत ध्यान देना होगा। अगर टीएलएम के साथ हम बच्चों के सामने कुछ और विषय रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ज़्यादा सरल हो जाता है, ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, लेकिन टीएलएम का अधिकतम प्रयोग बच्चों के माइंड में वेरिएशन, उनको बहुत चंचल भी बना सकता है और वो एकाग्रता उनकी भंग भी हो सकती है जो विषय वस्तु के लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की 4 बिंदुओं पर। एक बार उन बिंदु को रिकॉल कर लेते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 18 टीचिंग टेक्निक्स के बारे में और हम बिंदुवार उन पर बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में ओनली 4 पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट। द वेरी फर्स्ट वाज the atmosphere of classroom is very decorated. Then we have just talked about the sitting arrangement of the classroom. Third was a very effective introduction of the content should be given in the classroom by the teacher. And the fourth was there should be apt, appropriate and effective use of TLM by the teacher. So this is the sufficient matter I think we have discussed about today. We will just meet again with a new content having before you. Thank you.